हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले कि मंडे के दिन आप कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले, तो हम इस वीडियो में उन तीनों स्टॉक्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर आप उन स्टॉक्स में पोजीशंस बनाते हो तो कहाँ पे आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैंने आपको फ्राइडे के दिन जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम उसे भी कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्राइडे के दिन जो 3 स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम उसे कवर करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको मंडे के लिए जो 3 स्टॉक्स निकले हम उनका भी एनालिसिस करेंगे। तो फ्राइडे के लिए मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था वो लुपिन का था, और लुपिन में हमें पोजीशंस कहाँ पे बनानी थी। अगर लुपिन का स्टॉक्स 1585 को ब्रेक करता है तो वहां पर हमें बाइंग की पोजीशंस करनी थी। और हमारा जो स्टॉप लॉस था 1578 का, और जो टारगेट थे वो 1592 और सेकंड टारगेट 1600 का। तो अगर आप फ्राइडे के दिन लुपिन की ओपनिंग देखेंगे, ठीक है, लुपिन की अगर ओपन प्राइस देखेंगे तो ये स्टॉक्स ओपन हुआ था 1583 पे, और जैसे ही इसने 1585 को ब्रेक किया तो पहली कैंडल पे हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। अगर आप फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई था 1607, लेकिन हमें टारगेट कहां तक लेना था 1600 का। यानी कि फ्राइडे के पहले दिन 50 मिनट्स में ही हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। तो अगर आपने मेरा थर्सडे का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको थर्सडे के लिए भी यही स्टॉक रिकमेंड किया था, यानी कि थर्सडे के दिन भी हमें इसमें ही ट्रेड करना था। और फ्राइडे को मैंने आपको सेम स्टॉक्स फिर से दिया था। तो अगर आपने थर्सडे के दिन भी अगर इसमें ट्रेड किया होगा, लेवल सेम थे, ठीक है, थर्सडे के लिए भी लेवल सेम थे, फ्राइडे के लिए भी लेवल सेम थे। तो अगर आप थर्सडे के दिन की ओपनिंग देखेंगे, थर्सडे पे ये स्टॉक ओपन हुआ था 1584 पे, और फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल थे उसने हाई लगाया था 1601 का। यानी कि थर्सडे के दिन पहले 15 मिनट में ही हमारा टारगेट हिट हुआ, और सेम फ्राइडे के दिन भी पहले 15 मिनट में हमारा टारगेट हिट हुआ था। तो अगर आपने मेरा थर्सडे का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप थर्सडे के दिन का भी एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस देखिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर मतलब फ्राइडे मैंने थर्सडे को जो रिकॉर्डिंग की थी एंड में, तो मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि अगर फ्राइडे के दिन ये स्टॉक्स रिकमेंड कर ये स्टॉक्स अगर 1585 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने थर्सडे को ब्रेकआउट किया था, फिर से मतलब ब्रेकआउट फेल हुआ, लेकिन ये स्टॉक की क्लोजिंग फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन पे हुई थी। तो ये एक संकेत होता है कि अगर ब्रेकआउट फेल होने के बाद फिर से वो स्टॉक्स अगर वही वहां पे आता है तो वो ब्रेक होने के बाद वहां पर एक स्ट्रांग मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये धीरे धीरे आप भी मतलब सीखेंगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो ये प्राइस एक्शन आपके भी समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन जो फर्स्ट स्टॉक दिया था उसमें हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। मैंने जो आपको सेकंड स्टॉक दिया था वो था बर्च पेंट। तो बर्च पेंट का हमारा एनालिसिस कैसा था कि आपको यहाँ पर मतलब बर्च पेंट में आपको बाय करना था 502 पे, स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ ₹2.5 का था, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट 505 और सेकंड टारगेट 506 का था। तो आप देखिए इस स्टॉक्स ने भी हमारे दोनों टारगेट हिट किए। मतलब बर्जर पेन की ओपनिंग हुई थी 501 पे, ठीक है, ओपनिंग कहाँ पे हुई 501 पे। तो अगर आप इस स्टॉक्स का मतलब इसने पहले कैंडल पे इसने फर्स्ट टारगेट दिया था, अगर आप फर्स्ट हाई देखेंगे तो 504 के आसपास है। फिर क्या हुआ, इसमें एक डाउन मतलब एक डाउन साइड की मूवमेंट है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 499.5 का था, और इसने लो लगाया 500 का। फिर से इस स्टॉक्स ने यहाँ से बाउंस बैक किया, और अगर आप टारगेट देखेंगे हाई, तो हाई था 506.9 और हमारा टारगेट था 506.5। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा राउंड लेवल के थोड़ा सा नीचे या फिर थोड़ा सा ऊपर लगाए, क्योंकि अगर आप राउंड लेवल पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहां पर हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो स्टॉक था उसका स्टॉप लॉस भी 500 ही आता था, लेकिन जैसे कि एक्सपीरियंस आने के बाद आप भी समझ जाओगे कि कभी भी स्टॉप लॉस अपना राउंड लेवल पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस 500 का ही था, लेकिन मैंने 50 पॉइंट मतलब 0.50 पैसा कम करके आपको स्टॉप लॉस दिया था 499.5 का, जो कि हमारे लिए मतलब सही साबित हुआ। तो जो सेकंड स्टॉक दिया था मैंने आपको बर्जर पेंट, तो इसमें भी हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। और जो तीसरा स्टॉक मैंने दिया था वो था मतलब एमजीएल। एमजीएल में ना हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको सेलिंग के लिए रखा था और हमें सेल करना था 1497 पे, लेकिन इसकी ओपनिंग देखेंगे तो ओपनिंग हुई 15
इसकी जो ओपनिंग हुई थी 1510 पे, और उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग साइड की रैली आ गई। तो इस स्टॉक्स में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। तो फ्राइडे को मैंने आपको जो 3 स्टॉक दिए थे उसमें से पहले 2 स्टॉक्स में हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। और अगर आप थर्सडे का भी एनालिसिस कर देखेंगे, ठीक है, थर्सडे के दिन मैंने आपको 3 स्टॉक दिए थे, ठीक है, थर्सडे के दिन मैंने आपको 3 स्टॉक दिए थे। हमारे उन तीनों स्टॉक्स में दोनों टारगेट हिट हुए थे, यानी कि 100% सक्सेस रेशो था। और मैंने फ्राइडे के लिए जो 3 स्टॉक दिए थे उसमें पहले 2 में हमारे दोनों टारगेट हिट हुए, और एमजीएल में मतलब महानगर गैस में हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पर लगभग हमारे यहाँ पर भी 100% सक्सेस रेशो हिट हुआ। तो अगर किसी ने मतलब फ्राइडे के दिन अगर इन दोनों स्टॉक्स में किसी ने पोजीशंस बनाई होगी तो उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अगर आप सब्सक्राइब या फिर लाइक करते हैं तो मैं ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे के दिन मैंने आपके लिए कौन से 3 स्टॉक्स निकाले। ठीक है, तो मैं पहले इसको कट कर लेता हूँ। तो मंडे के जिन दिन मैंने जो आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से ऑरोबिंदो फार्मा, ठीक है, यानी कि ऑरो फार्मा भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए ऑरो फार्मा में यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, और इस स्टॉक्स ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम हिट किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ अटेम्प्ट में इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया और ये फिर से डाउन साइड आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये फिर से मतलब मंडे के दिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे 1211 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस 1205 का होना चाहिए, यानी कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और जो फर्स्ट टारगेट वो 1219 और सेकंड टारगेट 1225 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मतलब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो इतना लॉजिक नहीं, यहाँ पर और एक लॉजिक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। और जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उनको पता होगा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न है, और इसका टारगेट कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक टारगेट भी निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना और मतलब अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक बड़ा बुलिश मोमेंटम कर सकता है। तो हेड एंड शोल्डर का जो मतलब टारगेट होता है तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर आप प्राइस रेंज नाम का टूल लीजिए, और इसको मतलब हेड तक का जो टारगेट होता है, ठीक है, तो इस टारगेट को आप सिंपल नेक लाइन के ऊपर लगाए तो जहाँ तक ये टारगेट आएगा उतना टारगेट मिल सकता है, यानी कि 1246 का। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब जो भी हेड एंड शोल्डर होता है या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होता है तो उसका टारगेट कैसे निकालते हैं, सिंपल नेक लाइन से लेकर हेड तक आपको प्राइस कैलकुलेट करनी होती है और उतना ही ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है। तो मैं अगर नेक लाइन से हेड तक अगर प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नेक लाइन है और ये हेड, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ तो हमारा टारगेट निकल के आता है 1246। लेकिन क्या होता है मतलब टारगेट तो इतना आता है, 50 मिनट्स का ही चार्ट है, लेकिन कभी कभी इतना टारगेट आने के टाइम लगता है। तो हम सिंपल क्या प्ले करेंगे यहाँ पर, अगर हमें 1222 का मतलब सॉरी अगर हमें 1225 का टारगेट निकल मिलता है सेकंड टारगेट, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका बताता हूँ। अगर मैं हावरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो जो इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बना हुआ है वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मतलब सपोर्ट लेवल पे बना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट जोन पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और अगर आपको सपोर्ट जोन पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलता है तो इसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप मंडे के लिए इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो मैंने आपके लिए सेकंड स्टॉक्स निकाला है वो यूपीएल का, ठीक है। अब यूपीएल में अगर आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, मैं फिर से इसको 50 मिनट्स में कन्वर्ट करता। तो अगर आप इसको 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको इसने मल्टीपल टाइम हिट किया है। और अगर मंडे के दिन ये स्टॉक्स अगर 572 की लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे 569.5 का, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 575 का और सेकंड टारगेट होगा 577 का। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि इसने भी रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट किया है। और जब भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट होता है और अगर उस रेजिस्टेंस के पॉइंट्स पे अगर कुछ कैंडल सस्टेन करती है तो उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो हम भी इसको मंडे के लिए प्ले करेंगे कि अगर 572 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन होगी जहाँ पर फर्स्ट टारगेट 575 का होगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर 577 का हम ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड स्टॉक्स की तरफ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर थर्ड स्टॉक्स निकाला वोल्टास, ठीक है, जो थर्ड स्टॉक है
ओ वोल्टास, और यहाँ पर मतलब इसको मैंने सेलिंग के लिए रखा है, ठीक है। यहाँ पर बाय हुआ तो मैंने इसको सेलिंग के लिए रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर मतलब यहाँ पर आप देखिए बॉटम पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल देखेंगे यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, मतलब पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को भी मल्टीपल टाइम हिट किया, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, फिर से नीचे। जब भी कोई सपोर्ट अगर मतलब स्ट्रांग होता है तो इसने सिर्फ उसको एक बार रिटेस्ट करना होता है, और रिटेस्ट होने के बाद इसने फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन ये बार बार उसी सपोर्ट जोन पे आ रहा है, ठीक है। अगर बार बार सपोर्ट जोन पे आता है तो ये सपोर्ट वीक हुआ होगा, और अगर सपोर्ट वीक होता है तो इसके टूटने की चांसेस भी ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, मंडे के दिन अगर ये स्टॉक्स 1469 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर 1475 का स्टॉप लॉस लेंगे, और फर्स्ट टारगेट 1462 का, और सेकंड टारगेट हम यहाँ पर लेंगे 1448 का। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम सेकंड टारगेट बड़ा ले रहे। फर्स्ट टारगेट हमारा छोटा है, मतलब 1469 को अगर ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हम 1462 का रखेंगे, यानी कि 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 7 पॉइंट का टारगेट होगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट आपको बड़ा मिलने की चांसेस है 1448 को। मैंने कैसे निकाला, देखा मैंने एक कैसे निकाला, तो अगर कल इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो अगर कल ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट ये लेने वाले, ठीक है, 1462 का टारगेट लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और फिर से ब्रेक डाउन करता है तो सेकंड टारगेट वो यहाँ तक ले सकता है, ठीक है, यानी कि 1448 तक का टारगेट आ सकता है। तो आप मंडे के दिन इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और ज़्यादा फोकस आप इस स्टॉक्स के ऊपर करना, क्योंकि अगर मंडे के दिन बाजार में थोड़ी भी गिरावट आती है तो ये स्टॉक ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर टारगेट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।